असली बनो, सच्चे सनातनी बनो, औरों से सीखो। वो अपने धर्म के लिए एक शब्द नहीं सुन सकते, और तुम्हारी आत्मा पे तो इतने इतने बड़े पत्थर धरे हैं। कोई राम को गाली दे जाओ, कृष्ण को दे जाओ, जो बोलना बोल जाओ, हम फिर भी चुप पड़े हैं। ऐसा थोड़ी होता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, पर कोई हमारे धर्म का बुरा कर दे, ये तो संभव नहीं होना चाहिए ना। पूतना गई, भगवान कहते मेरे भक्तों को कोई कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने क्या सोची, ये और कहीं जाए इससे पहले मेरे ही घर में आ जाए, मेरे ही पास आ जाए। तो कन्हैया ने ऐसी व्यवस्था करी कि जब वो गोकुल में उसने प्रवेश किया, तो देखा भीड़ मैया यशोदा के आंगन में बहुत है। तो उसे लगा यहां अभी अभी कोई शिशु हुआ है। तो भेष बदलकर बड़ी सुंदर सी बनकर मैया यशोदा के आंगन की ओर चली। इधर उधर जाने की बजाय सीधे मैया यशोदा के यहाँ। और मैया यशोदा के यहाँ पहुंचकर मैया ने पूछी, कौन है ऋतु? मैंने आते पहले तो को देखियो नहीं। तो वो पूतना कह रही, वो पहचानो नहीं तुमने? अरे कबो मिली ना, कहा पहचानूंगी। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं। अब चलो नहीं कहते। मैया यशोदा पूतना कह रही, पहचानी नहीं? बोले नहीं तो कौन है तू? माई न जाई, मैं तेरी बहन लगूं? मेरी बहन? माई न जाई मैंने गोदी न खिलाई, तू मेरी बहन कहां ते आई। मेरी मैया ने तू को जन्म नहीं दियो, मैंने तू गोद में नहीं खिलाई, फिर तू मेरी बहन कैसी है गई? अरे ना बहन, तू मामा की मैं फूफी की, या ते लगे दोनों बहन बहन। तू मेरे मामा की छोरी है और मैं तेरी बुआ की छोरी हूं, या ते हम दोनों बहन बहन लगे। अच्छा तो एक बात बता, तुम्हें ब्याह पे चुनाई? अरे बहन तेरो भयो ब्याह मेरो भयो गोनो, माए पठाए दई सासुरे। जादना तेरो ब्याह हो ना वैदना मेरो गोनो। मैया ने मैं ससुराल भेज दई, जा मारे तेरे ब्याह में ना आ पाई। गोनो समझो, गोनो कहते हैं। आजकल की तरह ना है कि 35 साल के जाएंगे तब ब्याह करेंगे। और आजकल के बालकन को तो पतो ना जन का है वो भैया, ब्याहते तो फंद सो ही काट लियो। बोले हम ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। फेसबुक दिखाइयो अपनो, तेरे इंटरेस्ट हवाल पतो चल रही ला। फोन खोलियो, जब तेरे को इंटरेस्ट ही ना है तो फोन में लॉक का लगा रखियो, खोलिया लॉक है। नहीं नहीं नहीं, लॉक वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी सीक्रेट वस्तु इसमें है। कौन सी सीक्रेट है जो मम्मी तो छुपा रहा है? सच बताओ, आजकल के बच्चों का विवाह में इंटरेस्ट है? मित्रों में तो है इंटरेस्ट, विवाह में नहीं। अब विवाह में क्यों नहीं है? अरे बोले जिम्मेदारी आ जाती है। कौन लाएगा कान के, कौन लाएगा नाक के, कौन लाएगा गले के? हैं? बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं महाराज। साड़ी इस कलर की नहीं लाए आप। मेरी पड़ोसन तो इस कलर की जींस पहन के घूमती है। तुम्हारे पापा मुझे जींस नहीं पहनने देते। तुम्हारे पापा बड़े ओल्ड फैशनेबल हैं। अरे मैं तो पापा के ही संग रहूंगा, तू साड़ी पहनना सीख ले बाबरी, साड़ी में ठीक लगेगी। न न न न, मेरी सहेली तो सब जो है वो जींस पहनती हैं। अब जींस का मोह कौन त्यागे? शादी करेंगे तो हो सकता है त्यागना पड़े, हाँ या ना? बेटे को फिर टाइम से आना पड़े, हाँ या ना? तो हमें स्त्री से प्रॉब्लम नहीं है, हमें पुरुष से प्रॉब्लम नहीं है, हमें जिम्मेदारियों से प्रॉब्लम है। इसलिए आज का युवा शादी नहीं करना चाहता। हम चाहते तो सब हैं, पर जिम्मेदारियां कंधे पर नहीं उठाना चाहते। इसलिए व्यभिचारी लोगों ने एक नया नाम दे दिया है, लिविंग रिलेशनशिप। ये कौन लोग हैं? हमारी संस्कृति तो नहीं कहती ऐसा। हमारी संस्कृति में तो किसी को छूना भी नहीं चाहिए विवाह से पहले।
और यहाँ एक नया ही कब कुटुंब पैदा हो गया है, रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप। अब पता नहीं कौन सी लिविंग। फिर कहते हैं हमारी इनकी बन नहीं रही। कहां से बनेगी? जितनी बननी थी शादी से पहले बन तो ली तुम्हारी, 5-7 साल ही बननी होती है, वो बन ली। अब तो बिगड़ने का टाइम आया जब तुमने शादी करी। अब कहां बनेगी? ना ही बनेगी गिरधारी हमारी तेरी, ना ही बनेगी, ना ही बनेगी गिरधारी हमारी तेरी। बैठो, क्या बनवारी? ना ही बनेगी ओ प्यारी हमारी तेरी। फूल गुलाब को अब ना देवत, फूल गुलाब को अब ना देवत, फूल गुलाब को अब ना देवत, फूल गुलाब को अब ना देवत। नारियल पानी अब ना सेवत, नारियल पानी अब ना सेवत। तोड़ियां भी अब हारी हमारे तेरे, नाई बनेंगे। तोड़ियां भी अब हारी हमारे तेरे। सुन ले दुल्हन प्यारी हमारी तेरी। सही है गलत है बताओ, जवाब दो, बोलो। मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। सच यही है। मेरा निवेदन है आप सबसे, विवाह से पूर्व ज्यादा निकटता अगर आप किसी से रखोगे तो विवाह के बाद वो संबंध लॉन्ग नहीं चलेगा। मेरा आग्रह है बहन बेटियों से, भाइयों से, बच्चों से, विवाह कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है। एक सुयोग्य संतान प्राप्त करने के लिए भगवान ने इसको माध्यम बनाया है। इसलिए इस सुंदर संबंध को तोड़ने फोड़ने और इसको बिगाड़ने का उपाय आप न करें। तो हमारा आग्रह हम कर सकते, विवाह ऑन टाइम होना चाहिए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए विवाह। 20 से 25 साल की आयु में विवाह हो जाना चाहिए। जब 20 से 25 की आयु में विवाह हो जाएगा तो जब आपकी आयु 50 साल की होगी तब आपका बेटा या बेटी, उसके कंधे जवान हो गए होंगे, वो 25 साल का, 20-25 साल का हो गया होगा। और जब आपके कंधे झुक रहे होंगे तब आपकी संतान के कंधे उठ रहे होंगे, जिससे आपके घर की जिम्मेदारियां उन कंधों पे संभाली जा सके। 45 साल के होके विवाह करने का कोई फायदा नहीं। बाबा जी होके घर से निकल जाओ, अपना आराम से हरिद्वार में या वृंदावन में कहीं झोंपड़ी झट्टा डारो और वहीं अपना आराम से भजन करो। बची वही जीवन, 50 साल की उम्र में आदमी मर जाता है, 5 साल के लिए क्यों किसी को विधवा कर रहे हो भाई? अपने आराम से घर बैठ के बाबा जी हो जाओ, अकेले मरो, कम से कम भजन करो। हाँ, 40-35 इनके विवाह नहीं करना चाहिए इस उम्र में। इस उम्र में तो माला झोली लेके बाबा जी हो जाना चाहिए। जोगन का भेष बनाया सवरिया, तेरे लिए मैं आया। हाँ 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 हाँ, जोगन का भेष बनाया सवरिया, तेरे लिए मैं आया। जोगी होके घर से निकल जाओ, अपना भी भला करो, अपने पितरों का भला करो, फिर विवाह के चक्कर में मत पड़ो। कौन कौन बनेगा बाबा जी बोलो? अधिकांश दुखी आत्मा ही कह रही हैं। जितनी आत्मा दुखी है वो भी ब्याह ठाए ने हाथ उठाए, अनमेरिड कोई नहीं तैयार हुआ कि हम बाबा जी होंगे। तो मेरा निवेदन है शादी समय पे करें, ये मैसेज है मेरा सभी युवा बच्चों को। 20 से 25 की आयु में विवाह निश्चित करो। रही बात कैरियर की, तो शादी हम सनातनियों में एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जहां हम बेटी को भी शादी के बाद भी पढ़ा सकें। अवश्य हर सनातनी को यह कहना चाहिए कि आपकी बेटी अगर पढ़ना चाहेगी, हमारे घर की बहू बन के आएगी, तो हमारा सौभाग्य होगा, हम अपनी बेटी समझ के इसको पढ़ाएंगे। आप विवाह कीजिए, ये यहां से भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर सकती है। अब भाई हमारे बच्चे तो इतने उम्र के नहीं हुए, पर हमें मौका मिलेगा तो हम तो ये चांस लेंगे।
हम तो सच बता रहे हैं। कोई पंडित जी हो तो मिल लेना हमसे, अभी नहीं कुछ साल बाद, लेकिन बच्चे संस्कारी होने चाहिए। हम तो पहले ही कह रहे हैं दहेज दुक्कड़ कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो बालक भजन करे, चक्क भजन करे और घर का वास्तविक स्वरूप को समझे। यही हम आशा रखते हैं सबसे, सभी बच्चों के लिए भी यही। आपके ये जितने बैठे पंडाल में सब मेरे बच्चे, मैं इन सबका वो ही हूं, पापा। हाँ, यहां बैठ के तो पापा ही हूं। व्यास भगवान के स्वरूप होते हैं ना, तो भगवान के तो सभी बच्चे हैं। तो आप यहाँ जितने बूढ़े बूढ़े बैठे सब हमारे बच्चे। तो हम हृदय से चाहते हैं आप सबका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, ये हमारी भावना है। तो समय से शादी करें, व्यवहार करें, ये आपसे प्रार्थना। तो पूतना रूप बदल के, भेष बदल के मैया यशोदा के आंगन में गई। मैया ने कहा एक काम कर रही, सुने तू एक काम कर, मैं तेरे का जो रसोई बना रही हूं, तू जा मेरे लाला को झूला के झुलाइयो, पर हौले हौले झुलाइयो, देखियो को मेरे लाला जग न जाए। तो मैया यशोदा चली गई रसोई बनावे, पूतना चली गई कन्हैया के जोरे। ब्रजभाषा समझ रहे हो ना, समझ में आ रही है ना ब्रजभाषा? ये भाषा ये हमारी मीठी है, क्योंकि कन्हैया जा भाषा को बोलो करे, ये बहुत प्यारी भाषा है, कन्हैया की भाषा है ना। तो मैया चली गई रसोई बनावे, पूतना गई कन्हैया के पास। कन्हैया ने पूतना को अपने पास आतो भयो समझो, तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? आप कौन कौन भगवान से मिलना चाहते हैं? जो जो भगवान से मिलना चाहते हाथ उठाएं। सब चाहते हैं? एक पत्नी अपने पति का प्यार पाने के लिए जीवन भर प्रयास करती है कि मैं वही करूं जो मेरे पति को अच्छा लगता है। वही स्थिति भगवान के भक्तों की होती है। वो जीवन भर एक ही प्रयास करते हैं कि हम जीवन भर वही काम करें जिससे हम भगवान को प्यारे लग सके, भगवान हम पर प्रसन्न हो सके और भगवान हमें अपना मान ले, वो हमसे प्रसन्न रहे। ये प्रयास भक्त को करना चाहिए। अब भगवान को क्या पसंद है सुनो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्रिय है। न मुझे कपट पसंद है, न मुझे छल पसंद है। आज मनुष्य कपट करता है भगवान से भी कपट करता है। यहां भागवत भी वही भक्त सुनते हैं। इन्हीं में से कई लोग वो कौन सी दरगाह है वहां चले जाते हैं। कहां? समुद्र के बीच में जो अतका का नाम बाको, वो हाजी अली पे भी जाके राउंड माराते हैं कि अगर कृष्ण न सुने तो तुम सुन लेना। ये कैसा भक्ति है तुम्हारा? ये कैसी निष्ठा है तुम्हारी? दोनों जगह भटक रहे हो। आज एक माता जी मिली हमको, माता जी ने प्रश्न कहा, बोले महाराज जी मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे घर वालों ने कहा है कि हाजी अली चले जाओ तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। मैंने कहा हाजी अली की कितनी संतान थी बताना जरा, कितनी थी? मैंने पढ़ा नहीं इतिहास। हाजी अली कितनी संतान रही होंगी? 10, 20, 50, 100, 200, इससे ज्यादा तो नहीं। और जिन कन्हैया की तुम कथा सुन रहे हो उनकी कितनी है? 1,61,080 तो बेटा ही है उनके। 1,61,080 बेटा ही बेटा है, छोरी और है 16,108, तो 1,77,188। तो तुम्हें 1,77,188 बारे पे विश्वास नहीं है? तुम्हें वो नहीं दे सकता? वो जहां पे 100, 200 उनके जाके माथा टेक रहे हो जो कि तुम्हारे धर्म का भी नहीं है।
एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, और कहीं सर को झुकाने की अब हमें फुर्सत नहीं। पत्नी जीवन भर एक ही पुरुष को अपना पति कहती है और उसी में अपना कल्याण समझती है। जो हर रात एक पति बदलती है वो पत्नी नहीं, वो वेश्या हुआ करती है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो जीवन भर कृष्ण को या राम को या शिव को पूजते हैं, और जो यत्र तत्र सब जगह माथा टेकते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। और व्यभिचारिणी भक्ति करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, न वहां से न यहां से। मेरे मन में ये रोष क्यों है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बुरा हो, मैं नहीं चाहता किसी सनातनी का बुरा हो। हमारे यहां एक कॉमन बात कह देते हैं, अरे साहब हम तो कहते हैं हमारा धर्म सबका सम्मान करना सिखाता है। ऑफ कोर्स सिखाता है सबका सम्मान, लेकिन हमारे यहां जैसे कहते हैं ना, अंकल आंटी का भी हम रिस्पेक्ट देते, लेकिन मम्मी पापा नहीं बना लेते उन्हें। मम्मी पापा की जो रिस्पेक्ट है क्या वो हम सब भी कर सकते हैं? बोलो बोलो। तो अंकल आंटी की तरह नमस्ते करो सबसे, लेकिन सनातन ही तुम्हारा माई बाप है। उस माँ बाप को सच्चा प्यार और रिस्पेक्ट दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तुम्हें जो मांगना मेरे कन्हैया से मांगो। आई प्रॉमिस यू, अगर दिल से मांगोगे ठाकुर जी देने में देर नहीं करेगा, सब कुछ देगा। धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथन में तो मेहंदी लग रही है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कन्हैया जैसा दयालु कोई नहीं। जहर पिलाने वाली पूतना को क्या दे रहे हैं सुनो। भगवान ने कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले कपट को भेष बना के आई है, सुंदर है नहीं, सुंदर बन के आई है। और भेष बाहरी आडंबर कुछ है, भीतर मन में कुछ और है। ये कपट है, ये दंभ है। ध्यान से सुनना सब। हम लोग भी भक्ति में दंभ का सहारा लेते हैं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, माला झोली लेके बैठते हैं, और इसके अलावा भी मन से हम कभी ईश्वर को उतना प्यार नहीं करते। कई बार तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे भी उल्टा सीधा बोलते रहते भगवान को। जैसे अभी किसी ने कही दिया होगा किसी से कि तुमको खरीद लिया है क्या इन्होंने, गुरु जी के चेला हो गए, चापलूस हो गए हो, कहा किसी ने। तो वो कौन है? अब माथे पे तुम्हारे भी तिलक है, तुम भी कथा में आए हो, तुम ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हो किसी से। कौन सी भक्ति का पालन कर रहे हो भैया? कौन सी निष्ठा है तुम्हारी? मोह ये कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं है। हमें भी चाहिए हम ठाकुर जी से कभी कपट न करें, कभी भी नहीं। निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पूतना का मुख नहीं देखा भगवान ने। अगर तुम्हारे मन में छल होगा, कपट होगा, ईर्ष्या होगी, भगवान भी तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। हो सकता है तुम कथा सुनो तो इस कथा का फल तुम्हें दे दें, पर मुख नहीं देखेंगे तुम्हारा। और भगवान तुम्हारा मुख न देखे, इससे बड़ा साप क्या होगा कि तुम भगवान का मुख ही न देख सको, वो तुम्हारा मुख न देखे। इसलिए मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, ऐसे कर्म करके जाओ कि जब तुम कन्हैया के सामने पहुंचो तो मेरा कृष्ण तुम्हें मुस्कुरा के देखे और कहे कम टू मी माई डियर, आई लाइक यू।